हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, जैसा कि हमने कल से अपनी वोकैबुलरी की क्लासेस शुरू करी हैं और डेली हम 10 वोकैबुलरी सीखेंगे, तो उसी के कंटिन्यूशन में ये आज की क्लास है। बच्चों, ये वोकैबुलरीज कहीं से कैसे भी उठाकर नहीं पढ़ेंगे, हम थीम बेस्ड पढ़ेंगे, मतलब किसी ना किसी थीम पर या सब्जेक्ट पर होगी। जैसे कल की थीम थी रेन, हमने कल रेन के ऊपर वोकैबुलरी पढ़ी थी, और आज की थीम है इलेक्शंस। इलेक्शन क्यों लिया? क्योंकि आज 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम उस प्रक्रिया यानी कि उस इलेक्शंस की प्रक्रिया, उस चुनाव प्रक्रिया के तहत जिसके तहत ये प्रधानमंत्री बने हैं, उस प्रक्रिया में जो जो वोकैबुलरी यूज होती है उस वोकैबुलरी को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली वोकैबुलरी है इलेक्शन। इलेक्शन बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया को जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी भी पंचायत के मुखिया या कोई भी नेता चुनने का जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इलेक्शन को हिंदी में चुनाव कहते हैं। चुनाव मतलब किसी को चुनना, अपने प्रतिनिधि को चुनना, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर हमारी बातों को आगे पहुंचाएगा, हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों, इलेक्शन का मतलब है चुनाव। अब आओ बच्चों, इलेक्शन की स्पेलिंग देख लेते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराओ। ELECTION, इलेक्शन। बच्चों, अगली वोकैबुलरी है डेमोक्रेसी। बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। बच्चों, लोकतंत्र का अगर मैं साधारण भाषा में अर्थ बताऊं तो लोगों का तंत्र, यानी कि जिसमें लोगों को अपना राजा या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। बच्चों, आजकल राजा तो होते नहीं है, प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि वो जिन्हें हम चुनते हैं और वो हमारे सारे काम करवाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। अब आओ बच्चों, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग देख लेते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराओ। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। बच्चों, अगला है वोटर। बच्चों, अभी चुनाव हुए थे तो आप सबके माता पिता, आस पड़ोस वाले, या अगर आपकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप वोट देने गए होंगे। बच्चों, जो भी व्यक्ति जिसको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जो भी व्यक्ति जिसको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, वो सारे वोटर कहलाते हैं। तो आओ बच्चों, वोटर की स्पेलिंग देख लेते हैं। VOTER, वोटर। वोटर मतलब मतदाता। बच्चों, अगला है कैंडिडेट, जिसे हिंदी में उम्मीदवार कहते हैं। बच्चों, चुनाव की पूरी प्रक्रिया, इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया सबसे बेहतरीन कैंडिडेट चुनने के लिए ही होती है। कैंडिडेट वो व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होता है और जनप्रतिनिधि बनने के लिए लोगों से वोट मांगता है। अब बच्चों, कैंडिडेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे सारे। CANDIDATE, कैंडिडेट। बच्चों, अगला है कैंपेन, जिसे हिंदी में प्रचार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कैंडिडेट बनकर चुनाव में खड़ा होता है तो वो अपना प्रचार करता है, अपने लिए कैंपेन चलाता है कि लोग उसे वोट दें। अब बच्चों, तुम्हारे घर में, घर के आसपास, गली में अभी इलेक्शन हुए थे तो कोई ना कोई कैंपेन करने के लिए आया होगा कि मैं फलानी पार्टी से हूँ, मुझे वोट दे दीजिएगा, मैं ये करूँगा आपके लिए, मैं वो करूँगा। तो ये सारा कैंपेन कहलाता है, कि जिससे कि लोग उसे अधिक से अधिक वोट दें। तो बच्चा, अब देखते हैं कैंपेन की स्पेलिंग देख लेते हैं। कैंपेन की स्पेलिंग है बच्चा CAMPAIGN, कैंपेन मतलब अपना प्रचार करना। अगला है बच्चों पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन वर्ड तो बच्चा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और मेरे हिसाब से इसका मतलब भी आपको पता होगा। बच्चा, पॉलिटिशियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो राजनीति में जाता है या पॉलिटिक्स में जाता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो भी एक पॉलिटिशियन है। अब बच्चा, पॉलिटिशियन की स्पेलिंग देख लेते हैं।
POLITICIAN, पॉलिटिशियन। बच्चों अगला है पार्लियामेंट। बच्चा पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पर हमारे देश के सारे सांसद बैठते हैं। हमारे देश में जो भी नियम कानून बनते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। भारत की पार्लियामेंट नई दिल्ली में स्थित है। बच्चा पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं, और जो व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है, यानी कि जो प्रतिनिधि, जो कैंडिडेट संसद के लिए चुना जाता है, उसे सांसद या इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब बच्चा पार्लियामेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। PARLIAMENT, पार्लियामेंट। बच्चों अगला है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वो व्यक्ति होता है बच्चों जिसे हमारे देश के सांसद मिलकर चुनते हैं कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बच्चों इस बार के हमारे प्रधानमंत्री चुने गए हैं श्री नरेंद्र मोदी। अब बच्चा प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग देख लेते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे सारे। PRIME, प्राइम, MINISTER, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अब बच्चा अगला है ओथ। अब जैसे बच्चा आज जैसे 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, तो ओथ को हिंदी में शपथ कहते हैं। अब आओ ओथ की स्पेलिंग देख लेते हैं। OATH, ओथ यानी शपथ। बच्चों अगला है गवर्नमेंट। अब प्रधानमंत्री जी ओथ लेने के बाद गवर्नमेंट बनाएंगे। गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार। अब बच्चा आ जाओ गवर्नमेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। GOVERNMENT, गवर्नमेंट यानी सरकार। अब बच्चा आज का आखिरी है लॉ। बच्चा जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसका काम क्या होता है? कानून बनाना। तो कानून को इंग्लिश में लॉ कहते हैं। अब आओ बच्चों लॉ की स्पेलिंग देख लेते हैं। LAW, लॉ, लॉ यानी कानून। बच्चों अब इन वोकैबुलरी को याद करने के लिए जैसे हमने कल गाना बनाया था वैसे ही हम आज भी गाना बनाएंगे, ताकि ये वोकैबुलरी हमें आसानी से याद हो जाए। तो चलो गाना शुरू करते हैं। आए आए रे इलेक्शन, चुनाव आए रे, डेमोक्रेसी को बचाने वोटर वोट देने जाए रे, ओ लोकतंत्र को बचाने मतदाता मत देने जाए रे। मतदाता है कंफ्यूज क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, और हर उम्मीदवार अपना कैंपेन चलाए रे। आए आए रे इलेक्शन, चुनाव आए रे, सही पॉलिटिशियन को चुनकर ही पार्लियामेंट में भेजना है, ताकि वो सही प्राइम मिनिस्टर को चुनकर ओथ के काबिल बनाए रे, और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बनाकर लॉ बनाए रे। आए आए रे इलेक्शन, चुनाव आए रे। तालियां। चलो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह नई क्लास के साथ।